Jai Hind to all of you. This is me, Ravi Singh sir. Once again, I am welcoming to all of you in our new session. And the topic of this is very exciting topic. Topic ये है कि हमारे स्कूल्स कब खुलने वाले हैं. पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, सबके मुंहों पर बस एक ही सवाल. जैसे लग रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी हो कि हमारे स्कूल्स कब खुल रहे हैं, कोचिंग्स कब खुल रहे हैं. ऑलरेडी हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम के डेट भी बता दिया गया है. 21 मई को एग्जाम होने वाले हैं और जून में भी एग्जाम होने वाले हैं. सारी चीजें बता दी गई है. ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, जो यहां पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपने न्यू सेशन के साथ. सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा. अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए यहां पर मेंटेन रखिएगा. देखिए क्या है यहाँ पे. सबसे पहले तो जो 15 अक्टूबर को स्कूल खुलने की बात हुई थी, अनलॉकिंग की प्रोसेस चालू है इंडिया में. और देख रहे हो कि 15 अक्टूबर अंडर द अनलॉक 5.0 बाई MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD के द्वारा जो है 15 अक्टूबर को स्कूल खोलने के लिए बात की गई थी और अनलॉक 5.0 के अंदर ये बात हुई थी एक्चुअली. लेकिन ऐसा कुछ अभी कंफर्म न्यूज नहीं आया हुआ है. दूसरा आप देख रहे हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है उसने तो हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरी झंडी दिखाकर डिसीजन लेने का जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है. और भारत में इतने सारे स्टेट है और हम लोग गुजरात बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर स्पेशली गुजरात बोर्ड के बारे में मैं बात करूं तो अभी तक कोई हरी झंडी दिख नहीं रही है. स्कूल खुलने के लिए कोई आगाज नहीं दिख रहे हैं. आपको पता है ऑलरेडी आज 13 अक्टूबर हो चुका है. 2 दिन बचे हैं 15 अक्टूबर आने में. बहुत सारे लोकेशन या बहुत सारे जगह रीजन ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी स्कूल से चालू हो चुके हैं और कुछ स्कूल चालू होने के कगार पे हैं. दूसरा आप देख रहे हो कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि स्कूल चालू ना हो, कोचिंग चालू ना हो, क्योंकि जो प्रोडक्टिव हैं, जो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना पा रहे हैं, जो लोग टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हो. और दूसरी एक चीज है ना, मतलब आपको पता है कोरोना है वो संक्रामक है किसी कॉन्टेक्ट में आने से. अभी तो एयरबोर्न भी है, ऐसा भी आप लोगों को पता चला होगा. तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है पेरेंट्स और बच्चे जो सच में अपने टाइम का यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं चाहते हैं कि स्कूल या कोचिंग खुले. उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैं सच्चाई अगर आपको बताऊं कि कुछ के पास मोबाइल है तो वो अपनी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ के पास मोबाइल नहीं है तो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं. फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली बैकवर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़े गरीब हैं, जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इशू है, पुअर स्टूडेंट्स हैं. ऐसे स्टूडेंट्स देखिए ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं. वो 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका फायदा नहीं हो पा रहा है. तो अगर ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि स्कूल जल्दी से जल्दी चालू हो जाना चाहिए. ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम करके और एग्जाम का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया है. तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन राहत अच्छी तब मिलेगी जब ये कंफर्मली पता चल जाए कि स्कूल कब खुल रहे हैं जल्दी, ये कंफर्म है. दूसरा आप देख सकते हो इंपोर्टेंट क्यों है, व्हाई इंपोर्टेंट की स्कूल खुले, क्यों जरूरी है. इसका 2-3 मेन रीजन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. पहला रीजन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजिकल इशू है, बैकवर्ड क्लास वाले बच्चे हैं, तो वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल खुले. एसओपी फॉलो करना पड़ेगा. एसओपी क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर. ये सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एसओपी बनाया जाता है. तो ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19 स्कूल्स खुलेंगे, कोचिंग्स खुलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलेंगे. ऐसे सिचुएशन में हमें क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है, हमें कैसे सैनिटाइजेशन करना है, मास्क लगाना है, जो भी एसओपी में लिखा होगा, डिस्टेंस क्या मेंटेन करना है, पढ़ाना कैसे है, टाइमिंग क्या रखी जाएगी, सारी चीजों को एसओपी में मेंटेन किया जाएगा, एसओपी में बताया जाएगा. तो वो एसओपी एक्चुअल में बन तो चुका है, उसकी तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन कब जाहिर किया जाएगा, कब पब्लिक किया जाएगा, इस बात का अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रहा है. बिकॉज अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है एक्चुअल में करना क्या है. ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. अगर स्कूल खुलते हैं, कोचिंग खुलते हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है. सबसे पहले पॉसिबिलिटीज तो होगी कि 3 दिन इनके इंटरवल पे बच्चों को बुलाया जाएगा. मतलब कुछ बच्चों को 3 दिन बुलाया जाएगा और कुछ बच्चों को अगले 3 दिन बुलाया जाएगा. या तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन, फिर दूसरे बच्चे एक दिन, फिर वही बच्चे एक दिन, फिर दूसरे बच्चे एक दिन. इस तरीके से 6 दिन चलेंगे. और संडे को ऑब्वियसली छुट्टी होती है तो उसको तो गिनती करना नहीं है, ठीक है ना, हॉलीडे. दूसरा आप देख सकते हो कि जो है क्लास 3 घंटे की चलेगी. जो क्लास है वो 3 घंटे की चलेगी और बाकी तुरंत छुट्टी दे दिया जाएगा. स्कूलों की क्लास अगर खुलती है स्कूल तो 3 घंटे चलेगी. बाकी चीजें तो कोचिंग के ऊपर डिपेंड करती है. समझ रहे हैं आप लोग. दूसरी एक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हो पॉसिबिलिटीज हो सकती है फेज ओपनिंग की. फेज ओपनिंग का मतलब ये होता है कि एक एक करके ओपनिंग किया जाएगा. जैसे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं ज्यादा मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए पहले खोला जाएगा क्लास.
या स्कूल्स खोली जाएगी, उसके बाद 11th स्टैंडर्ड के लिए, उसके बाद 10th, उसके बाद 9th, इस तरीके से क्लासेस खोले जाएंगे। मतलब सेकेंडरी लेवल के जो क्लासेस हैं और हायर सेकेंडरी लेवल के जो क्लासेस हैं वो खोले जाएंगे। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए कोई जरूरत जैसा इंपॉर्टेंट जैसा कुछ है, कोई न्यूज नहीं है। सो फाइनली आप ये समझिए कि कॉलेज के लेवल के तो जो है वो लगभग 15 अक्टूबर को चालू होने वाले हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम बीच में ये आ रही है कि अभी जैसे बीच में दिवाली आ रहा है, तो 14 नवंबर को दिवाली है, 14 नवंबर को, तो अगर 15 अक्टूबर को स्कूल खुलते हैं तो बीच में ऑब्वियसली मान लो हर साल की तरह 21 दिन की छुट्टी नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 दिन की छुट्टी देगा, क्योंकि दिवाली भारत का बहुत बड़ा त्योहार है, आपको पता है, धार्मिक त्योहार है, बहुत ही जश्न के साथ मनाया जाता है। तो ये सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये भी हो सकता है कि स्कूल्स की ओपनिंग जो है 14 नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद हो। नवंबर का जो ये फेस्टिवल है खत्म होने के बाद हो। बहुत सारे स्कूल, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो एसओपी को फॉलो करते हुए चालू भी कर चुके हैं दूसरे जगहों पे। अभी जैसे कुछ कॉलेजों से भी नोटिस आ गए हैं, पेरेंट्स से जो रिटेन परमिशन होता है उस रिटेन परमिशन के साथ आप क्लास अटेंड कर सकते हो। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा भी सोचा है, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड सिस्टम? मिक्स, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी चलने चाहिए और बच्चों को स्कूल भी बुलाया जाए। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं स्कूल, वो ना आए, कोई दिक्कत नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें। लेकिन जो बच्चों के पास सुविधा नहीं है, जो कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि वो स्कूल जाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे, मतलब जब तक उनको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, जब तक ये नहीं बोला जाएगा कि आप पढ़ो, तब तक वो नहीं पढ़ेंगे। और ये अगर बोला जाता है कि पढ़ो और वो पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। मतलब मैं तो दोनों साइड हूं, लेकिन एक चीज ये है कि हाइब्रिड सिस्टम को मैं बहुत ज्यादा मान्यता दे रहा हूं, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम में दोनों मिक्स रहेगा तो सभी बच्चों को फायदा होने वाला है। और हाँ, कंपलसरी नहीं है कि बच्चे स्कूल अटेंड करे, ऐसा भी होए। अगर बच्चा चाहता है कि मैं स्कूल जाऊं, क्लास अटेंड करूं, प्रेजेंटी अटेंड करूं, तो उसको अपने पेरेंट्स से या माता पिता से परमिशन लेनी होगी। रिटेन परमिशन होना चाहिए, उसमें जो भी नाम लिखा होता है कि वो एक लेटर होगा, वो स्कूल वाले बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, वो चीजें होगी। हमारे कोचिंग से भी अगर चालू हो रहा है तो हम भी पेरेंट्स परमिशन लेंगे, विदाउट पेरेंट्स परमिशन हम भी चालू नहीं करेंगे। और उसमें आप लोगों को ये चीजें सारी मेंशन करेंगे, सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हम भी फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे अपना 100% बेस्ट देने की। वैसे मैक्सिमम नाम की कोई लिमिट नहीं होती है, बी लिमिटलेस, इतना लिमिटलेस बनो कि आप जो भी कर रहे हो वो मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी अच्छा करने वाले लोग हैं। तो हमेशा इस चैरिटी मान में रखनी है कि मैक्सिमम नाम की कोई चीज नहीं होती, अपना 100% देना है, बस ये समझ के चलना है आपको। फाइनली आप यहां पर देखिए, पेरेंट्स परमिशन नीड है। आफ्टर दिवाली हो सकता है कि स्कूल चालू हो, ये भी हो सकता है कि 15 अक्टूबर को चालू हो जाए, 2 दिन है। एसओपी का भरोसा नहीं है, रातों रात सरकार बदल सकती है, रातों रात नोटबंदी हो सकता है, तो रातों रात कुछ भी हो सकता है, रातों रात बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि एसओपी आ जाए, अगर नहीं भी आता है तो दिवाली के बाद आ जाएगा। कुल मिलाजुलाकर आप ये समझ लीजिए कि नवंबर तक वर्किंग प्रोसीजर चालू हो जाएगा, स्कूल चालू हो जाएंगे और बढ़िया से पढ़ाई करनी है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, स्कूल खुले या नहीं खुले? सिंपल सी बात है भाई, ये कोरोना है, ये ऐसा तो है नहीं कि दूर भाग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। धीरे धीरे जाते जाते जाएगा ना। कोई भी चीज अमल में आती है तो आते आते आती है, और जाती है तो जाते जाते ही जाती है। कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल शुरू तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर देर से शुरू करेंगे तो भी नुकसान है, और अभी अगर शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एसओपी को फॉलो करते हुए, सेफ्टी को फॉलो करते हुए, प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हम मैनेज कर सकते हैं, अच्छी बात है। और हाइब्रिड सिस्टम भी हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो फाइनली आप ये समझ के चलिए कि कुछ भी हो, पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि एग्जाम के डेट्स आ गए हैं, 0 ईयर, इसको खाली नहीं किया जा सकता। सो फाइनली आप ये समझ के चलिए कि ये सारे सिस्टम जो भी मैंने बातें बोली, नवंबर तक स्कूल खुल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। और गवर्नमेंट भी शायद इस बात पर जरूर फोकस करेगी, मेरा मानना है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को यह बात पता चले कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की, एटलीस्ट उन बच्चों का फायदा हो। और टीचर्स तक भी ये बातों को पहुंचाए, स्कूल के मैनेजमेंट तक इस बातों को पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक बातें पहुंचे। वीडियो को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं क्या टॉपिक होता है। जो भी टॉपिक होगा बहुत ही मजेदार रहने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।